बिहार के कैमूर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोहनिया प्रखंड के सर्वे कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर अब आवाज बुलंद कर रहे हैं। मानदेय समय पर न मिलने की वजह से ये कर्मचारी आज अपने घर परिवार का खर्च चलाने में भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड से सर्वे कर्मचारियों ने अपनी आर्थिक समस्याओं को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि कई महीनों से मानदेय समय पर नहीं मिल रहा, जिससे खाने पीने और जरूरी खर्चों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया है। सर्वे कर्मचारी अमीन ने बताया कि प्रिंस कुमार, लालू यादव, मुकेश कुमार, कुणाल शेखर, मनोज कुमार, हम लोग पूरे मन से काम करते हैं, लेकिन मानदेय में देरी से बहुत परेशानी होती है। हमारा परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। सरकार से हमारी मांग है कि हमें सम्मानजनक और स्थिर व्यवस्था की जाए। चलिए मैडम, नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम सृष्टि कुमारी है। मोहनिया में अमीन है, एसएस अमीन। आप लोग सारे जितने अमीन हैं वो काला पट्टी क्यों बाने हैं? हम लोग शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं, हम लोग को 5 सूत्री मांगे हैं तो वो पूरी हो जाए। कौन सी मांगे हैं? हम लोग की मांगे हैं कि हम लोग का 8 वर्ष तक नियमित किया जाए। हम लोग का ईपीएफओ में अंशदान मिलना चाहिए। हम लोग का एई और जेई का पोस्ट मिलना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का ईएसआईसी में कुछ हो। और जैसे में कि आप क्षेत्र में जाती हैं सर्वे करने, तो उसमें क्या आपकी कठिनाइयाँ होती हैं? कठिनाई बहुत होता है, क्योंकि हम लोग एक मंथ में कभी कभी सैलरी बहुत कम आता है, 3-4 मंथ में आता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग जाते हैं गाड़ी से, पेट्रोल वगैरह का बहुत प्रॉब्लम होता है। क्षेत्र में जाना भी ज़रूरी है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग का सैलरी टाइम पे नहीं आता, अपना पॉकेट मनी से खर्च करना होता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेश कुमार यादव है और कैमूर जिला के मोहनिया अंचल में स्पेशल सर्वे अमीन के पद पर कार्यरत। अच्छा, जितने भी स्पेशल सर्वे अमीन हैं मोहनिया में, जी, खास करके आज काला पट्टी बांधे हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग का ये एक संघ का जो उद्देश्य है कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो चल रही है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के एकदम काम कर रहे हैं, तो उसके जितना हम लोग को बनता है, जो हम लोग को सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, वो उनसे हम लोग खुश नहीं है। हम शांतिपूर्ण अभी 4 दिन हम लोग काला पट्टी बांध करके शांतिपूर्ण सरकार का उस योजना का विरोध कर रहे हैं, जो हम लोग को नहीं मिल रहा, जो कि मिलना चाहिए था। जो कि 5 सूत्री मांगे हम लोग उठाए भी हैं और वो आपको बताए भी हैं हमारे संगकर्मी के लोग। और देखिए, इतनी महत्वाकांक्षी योजना होते हुए भी सरकार हम लोग पे ध्यान क्या क्या चीज़ नहीं दे रही है। पहले तो सरकार टाइम पे हम लोग को पेमेंट नहीं करती है, और जब भी क्षेत्र में जाना होता है हम लोग को मानदेय रखा है, नहीं तो एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग अलाउंस आता है, जो कि क्षेत्र भ्रमण करना होता है। और यहाँ का हम स्थिति बताते हैं कि जिससे हमको 7 मौजा मिला हुआ है, और 7 मौजा 7 पंचायत में 7 पंचायतें मिला हुआ है, और उसमें जाने के लिए ना तो पर्सनल जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो नहीं मिला है, तो वो मिलना चाहिए था, जिसके वजह से हम लोग सही तौर तरीके से मौजा भी नहीं जा पाते हैं, टाइम पे पैसा नहीं आता है, जिस वजह से मौजा नहीं भ्रमण कर पाते हैं सही से। और दूसरी बात ये है, सरकार हम लोगों को कवरेज भी नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि हम लोग मौजा जाते हैं, मौजा जाने के दौरान अभी हाल फिलहाल में ही करीब इसी डिस्ट्रिक्ट में एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत रहता है, एक्सीडेंट हो जाता है, इस वजह से परिवार को कुछ मिलता भी नहीं है हम लोग का। और एक चीज़ और, हम लोग सेम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और बीटेक धारी सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो बिहार में कुछ ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए कि एक को तो सेम क्वालिफिकेशन का, एक को 4600 ग्रेड पेपर परमानेंट जॉब दे रहे हैं एज ए जेई, और हम लोग एग्ज़ाम दे करके इस विभाग में और एक मानदेय पे काम कर रहे हैं, उसके करने के लिए मजबूर हम लोग हुए हैं। तो सरकार को इस पे गहन चिंतन करना चाहिए और सोचना चाहिए। सरकार अपने मतलब मैनिफेस्टो में ये शामिल कर देता है कि इतना बिहार में हम रोज़गार बांट दिए, लेकिन उसमें ये नहीं समझते हैं कि हम किस प्रकार के रोज़गार दिए। कुछ तो परमानेंट रहते हैं, कुछ संविदा वाले को भी काउंट करते हैं उसमें, जो कि संविदा वाले को सही तौर तरीके पर मतलब सब कुछ नहीं मिलता है जो मिलना उसको चाहिए। अब बताइए, हम लोग को 35,000 अभी देता है, और उसमें जो एनएच करता है ईपीएफ, उसमें सरकार की कुछ अंशदान नहीं है, जो हम लोग का पैसा रहता है वही रहता है। सरकार इस पर भी काम करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो जो काला पट्टी हम लोग अभी विरोध कर रहे हैं, अगर वो नहीं मानते तो आगे भी हम लोग और विरोध करेंगे। अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। और हम लोग उस फैमिली से आते हैं, गरीब फैमिली से, जो कि बिहार में रोज़गार के नाम पर हम लोग को ठगा जा रहा है। हम लोग बताइए, अभी 20-21 साल का उम्र है,
हम लोग को संविदा पर ले आया, काम कर रहे हैं। घर में तो लग रहा है कि सब रोजगार कर रहा है, सरकार भी काउंट कर रहे हैं कि इतना युवाओं को रोजगार दिए हैं, लेकिन सही बात बताएं तो रोजगार के ये भविष्य को अंधकार की ओर धकेलने की ओर जा रहा है। 5 साल के बाद हम लोग मान लीजिए निकलेंगे, जिस तरह समयबद्ध तरीके से सरकार ने बोली है कि 25 में इसको ख़त्म करना है, अगर हम काम करके ख़त्म कर लेते हैं इसको, मान लिया जाए, तो फिर हम 5 साल के बाद जब निकलेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ना तो हम लोग तैयारी करने के लायक रहेंगे और ना ही तो कुछ और काम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग को 60 साल की मांगे जो है वो एकदम पूर्णतः लागू करना चाहिए एज ए जेई, जिस तरह का कि क्वालिफिकेशन हम लोग का सेम है, उस प्रकार से सरकार से मेरी मांगे हैं। और बाकी बात, इसके लिए आप लोगों का धरना भी है? हाँ, इसके लिए हम लोग का धरना है 14 तारीख तक। हम लोग काला पट्टी के थ्रू हम लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं सरकार को। इसके बाद हम लोग 16 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, करेंगे। धरना का स्थल? धरना का स्थल गर्दनी बाग, पटना।